आप सभी का स्वागत है लर्न विथ ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। आ जाइए सारे के सारे बच्चे, आ जाइए सारे के सारे, आ जा आजा आजा। चलो ठीक है, शुरू करें। हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, और एपी में एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लिए थे या कुछ बाकी था? शायद कुछ बाकी था, नहीं बाकी सवाल को कर ले कंप्लीट। चलो ठीक है, कुछ बाकी सवाल है मेरे पास, उस सवाल को कर लेते हैं। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास टेंथ लेक्चर 3। ठीक है, देखिएगा एक सवाल बचा हुआ था आपका, इसमें से कुछ सवाल करवा देते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 का करवा देते हैं। एक तो अच्छा सवाल लग रहा है हमको, 12th नंबर। ठीक है, और NCERT 5.1 ए है ना, NCERT 5.1। देखिएगा एक सवाल है √2, √8, √18, √32। ये सवाल थोड़ा अच्छा है। इसमें से एक और सवाल करवा दिया जाए, एक्स भी करवा देते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ठीक है, ये 2 सवाल देख लेते हैं। पूछ रहा है एपी में है, एपी में है, पहले कॉमन डिफरेंस देख लिया जाए। तो √8 में से √2 गया, √8 को आप लिख सकते हैं, √8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2। 4 × 2 कहने का मतलब कितना, 4 का रूट निकल गया 2, बच गया अंदर में √2। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2, मतलब 3 √2। 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 × 2। कहने का मतलब भाई साहब 4 × 4 √2, और ये क्या है √2। तो एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये ऐसा ही होगा, कहो हाँ। अब कॉमन डिफरेंस देखें, 2 √2 में से √2 जाएगा तो कितना बच गया, √2। 3 √2 में से 2 √2 गया तो बच गया √2। 4 √2 में से 3 √2 गया तो बच गया √2। कॉमन डिफरेंस सेम है, कहोगे हाँ। कॉमन डिफरेंस सेम है, कहोगे हाँ। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में है, कहोगे हाँ एपी में है। अगर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2। और आगे का अगर पद निकालना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब में √2 जोड़ दें, मतलब आगे 4 √2 के बाद आ जाएगा 5 √2, फिर आ जाएगा 6 √2, और फिर आ जाएगा 7 √2। लेकिन अगर आंसर अगर ऐसे नहीं देता है तो सबको अंदर भेज दीजिए। 7 मतलब 49 से निकलेगा, 49 × 2। 6 36 से निकलेगा तो 36 × 2। 5 25 से निकलेगा तो 25 × 2, यानी कि ये आ जाएगा √50। √50 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, √50 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 36 दूनी 72, √72, 49 दूनी 98। ठीक है, ये 3 पद आगे का निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलते का ही नहीं हो, कोई दिक्कत। ये देखें, अगर गौर से देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया 73। कॉमन डिफरेंस देखिए कितना जुड़ रहा है, 24। कितना जुड़ रहा है, 24। कितना जुड़ रहा है, 24। ठीक है, तो इसमें भी 24 जोड़ दें। 24 अगर जोड़ देते हैं तो आगे वाला संख्या आ जाएगा 4 और 3 7, 9 2 7 2 9 97। फिर आप 24 जोड़ दें, 7 4 11, 9 2 11 1 12। इसमें भी 24 जोड़ दें, 4 1 5, 2 2 4 145। तो 3 जो आगे का डिजिट निकल जाएगा, एपी का 3 पद, वो निकल जाएगा कितना, 97 121 145। और कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 24। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये एपी में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, नहीं ना, हटा दें, हटा दें। ठीक है, हम आपको क्लास 10th का जितना भी टॉपिक है, सारा टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। ठीक है, आप आराम से शिद्दत के साथ पढ़ें, नोट्स कॉपी बनाएं। ठीक है, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको पास भेज दें वीडियो को, वो भी देखेंगे, डाउनलोड करके पेन ड्राइव में दे दें, जैसे करना है वैसे करके दे दें। ठीक है, जो करना है करें, बस आराम से पढ़ें। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, बेहतरीन सवाल हमको लग रहा है। ठीक है, पता नहीं आपको क्या लगेगा। 11th नंबर है, 4th का 11th। ए स्क्वायर, AQ, A4। क्या यह एपी में है, इज इट इन एपी? देख लेते हैं, घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस का ए, घटाएंगे तो AQ माइनस का ए स्क्वायर। क्या ये बराबर है, क्या ये और ये बराबर है, कहोगे नहीं। अगर ये नहीं है तो ये एपी में नहीं है, और एपी में नहीं है तो हमें आगे के कोई काम धंधा नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है।
चलो हटा देते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ ये सीखें इन 3 लेक्चर में, 2 लेक्चर में, एपी क्या होता है, एपी कब कहलाता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग आपको कुछ अच्छे लेवल के सवाल की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। मेरे पास सवाल की बहुत सारी एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट क्या बोले, मेरे पास बुक ही है, ठीक है। आइए एक सवाल करते हैं, हम सारा सवाल करवाएंगे आपको, ठीक है। आप एग्जाम्पल के सवाल देख लें। एक एपी दिया हुआ है, एपी है 2, 7, 12 डॉट डॉट डॉट, बोल रहा है फाइंड 10th टर्म, इंग्लिश में बोलते हैं 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। अब ये सवाल है, बहुत बहुत ही आसान सवाल है। हम आपको बताए थे कि किसी भी एपी का n वां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पूछ रहा है T10 a कितना है, आप a बोल देंगे कि a कितना है, सबसे पहला वाला टर्म होता है। d कितना है, तो d होता है T2 माइनस T1, 7 में से 2 को घटा दें तो हो गया कितना, 5। अब सवाल बना दें, a हो गया कितना 2 प्लस n कितना बोला है 10वां पद, तो n बराबर 10 है, ठीक है। तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, ठीक। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 गुने 5, 9 5 45 और 2 47। आपको इतना करना पड़ेगा जब आपका सवाल सब्जेक्टिव है, इतना करना पड़ेगा जब आपका सवाल सब्जेक्टिव है। लेकिन अगर आपका सवाल ऑब्जेक्टिव है तो क्या करें, अगर आपका सवाल ऑब्जेक्टिव है तो कुछ नहीं करना है। 10वां पद पूछा है तो 10वां पद मतलब 1 कम a प्लस 9d, ठीक है। a कितना है 2 प्लस 9 गुने डी कितना है 5, 9 5 45 2 47 सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हटा दें, ठीक है। मजा आ रहा है, मजा लेने आए हो घन चक्कर यहाँ बताओ। आ जाइए आगे देखते हैं सवाल को, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल बोल रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21 18 15 डॉट 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 का व्हिच टर्म 81 होगा। हमें नहीं पता कि कौन सा टर्म है, लेकिन हमें नहीं पता कौन सा है, बस इतना पता है कि कोई टर्म है तो -81 है, ठीक है। तो वो कौन सा टर्म है, कि इतना नंबर टर्म है, वही आपको निकालना है, ठीक है। क्या इस एपी का कोई पद आपको ये भी बताना है कि क्या इस एपी का कोई ऐसा टर्म आएगा, इस एपी में क्या कोई ऐसा टर्म आएगा जो 0 हो। क्या Tn क्या कभी 0 हो सकता है, अगर Tn 0 है तो n कितना होगा, ठीक है। ये सवाल एक है, ठीक है। और उसके बाद कारण उत्तर दीजिए, ये वगैरह वगैरह पूछा गया है, ठीक है। देख लेते हैं सवाल को, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, गौर से देखा जाए। सबसे पहला सवाल आपको Tn 81 दिया है, ठीक है। मतलब कोई पद है, कोई टर्म है जो 81 है, इसी में से आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं 81 होगा, -81 होगा, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू कम रहा है, कमते कहीं ना कहीं 0 आएगा, कमते कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाएगा। अरे हाँ या ना, अगर नेगेटिव में जाएगा तो कौन सा टर्म है जो -81 होगा, विच टर्म गेट्स -81। अगर इस सवाल को देखा जाए तो इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक से 3 बातें लिख देनी है। सबसे पहला a कितना है, तो a है तुम्हारा आपका 21, d कितना है तो 18 में से 21 गया माइनस का 3, ठीक है। a पता है, d पता है, और आपको tn कितना दे दिया गया है माइनस का 81। तो बस हम आपको tn का फॉर्मूला लगाना है। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये Tn कितना है, Tn है -81, Tn कितना है -81 बराबर a कितना है 21 प्लस n माइनस 1, n कितना है बुआ, n कितना है, n तो आपको निकालना है तो n की जगह n ही रख दे। d कितना है -3 है। कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखें, -81 ये 21 21 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 21, n -1 इंटू माइनस का 3, ठीक। घटाओ 1 1 2 8 2 10, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का साइन हो गया, जो डिजिट बढ़ा रहता है उसके आगे वाला साइन लिख देते हैं हम लोग जनरली, ठीक है। इक्वल्स टू n -1 इंटू माइनस का 3। मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस से माइनस खत्म, 3 से काटिए, 3 3 9 3 4 12 34, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस में 1 है तो इधर आएगा प्लस में, तो 34 प्लस 1 35,
ठीक है, तो आपको ये निकल गया N35। तो हमें ये समझ में आया कि इस AP का 35th टर्म कितना होगा, -81 होगा। तो यहाँ से आपका N का आंसर कितना आ गया, 35। ठीक है, ये आपका पहला सवाल निकल गया। लेकिन आपसे सवाल में ये भी पूछा है, कि क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का कोई टर्म जीरो है। आई डोंट नो जीरो है कि नहीं है, बस हम देख लेते हैं चेकअप करके। अगर मान लेते हैं कि Tn कोई पद अगर जीरो है तो Tn बराबर होता है a + n-1 × d इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, जीरो। इसका फार्मूला ये बराबर का जीरो है। a कितना है, a हमें पता है 21 है, ठीक है, प्लस n कितना है, n पता नहीं कितना है, निकालना है। d कितना है, d -3 है, ठीक है, बराबर कितना हो गया, जीरो। 21 प्लस -3 में n से गुना होगा तो -3 है, -3 में +1 से गुना होगा तो +3 बराबर कितना, जीरो। 3n उधर गया तो प्लस में 3n, 21 और 3 24, n = 8, ठीक है, n = 8 आ गया। तो मतलब ये क्या समझ में आया आपको, सिर्फ ये समझ में आया कि इसका 8th टर्म जीरो है, 8th टर्म जीरो है। कहानी खत्म, सवाल खत्म, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आराम से देखें, पता है आप सवाल को बना सकते हैं, कोई भी सवाल हो, अगर आपसे कोई भी टर्म पूछे या कोई भी टर्म दिया हुआ हो, आपको सिर्फ लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है, a + n-1 × d, ठीक है, इक्वल्स टू जितना दिया है उतना आप रख दें, ठीक है, जितना दिया उतना आप रख दें, a का वैल्यू रख दें, ठीक है, d का वैल्यू रख दें, n का वैल्यू निकाल दें। अगर n दिया हुआ है a निकाल दें, अगर a दिया हुआ है, n दिया हुआ है तो d निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हटा दें। एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवालों की संख्या में एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है, हाँ, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक है। सवाल ये बोल रहा है कि किसी AP आपको फाइंड आपको AP ही निकालना है। बोल रहा है थर्ड टर्म और 7 पद, जिसका तीसरा पद और 7वां पद 9 है, कोई बात नहीं, आपको थर्ड टर्म दे दिया गया है, ठीक है, 5 और 7th टर्म दे दिया गया है कितना, 9, ठीक है, आपको AP निकालना है। बहुत ही क्या बोले इसको, हलवा लेवल का सवाल है, ठीक है। ये हलवा लेवल का सवाल कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। आपको T3 कितना दिया है, 5। T3 देख के कुछ होता है, T3 देख के कुछ होता है, नहीं होता। T सीरीज देख के कुछ होता है, बताओ, ठीक है। अच्छा, T3 देख के बोलेंगे a + 2d, कहो जितना टर्म उससे कम, बराबर कितना, 5। T7 a + 60, एक कम, कितना दिया हुआ, ये 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, हिंदी वाले भी सीख गए, इंग्लिश वाले भी सीख गए, ठीक है। ये हिंदी वाले समीकरण फर्स्ट बोलेंगे, इंग्लिश वाले इक्वेशन सेकंड बोलेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या ये बदल गया, टर्न अप करने लगा, कुछ नहीं करने लगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या करते हैं कि हमको किसी में से, इस दोनों में से, A और D में से एक को है हमें दफ़ा करना है, हटाना है। अब हटाने के लिए अब जोड़ेंगे तब मजबूत हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। हटाने के लिए क्या करना है, प्लस माइनस लगाना होता है। प्लस माइनस तब लगेगा जब दोनों प्लस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है, माइनस लगानी तो प्लस माइनस माइनस, प्लस लगाएंगे प्लस माइनस माइनस, ठीक है, घटा दिए भाई साहब, सेकंड फर्स्ट में से सेकंड को घटा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। ए से ये कोरोना के दादी घर गया, 2D में से 60 गया तो माइनस का 4D, 5 में से 9 गया माइनस का 4, ठीक है, माइनस से माइनस दफ़ा हो गया, 4 से 4 सफ़ा हो गया। D बराबर कितना बच गया, 1। D बराबर कितना बच गया, 1। अगर D 1 है तो आपसे पूछा क्या है, AP। पहले D है 1 तो पहले आप A निकाल दें। आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दें, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक हो गया, आर्टिकल छोड़ देते हैं सर, क्या अंग्रेजी आता है आपको, कुछ नहीं आता। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पे, ठीक है। उर्दू वाले बच्चे क्या लिखेंगे अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अच्छा, इन इक्वेशन फर्स्ट, अब a + 2d बराबर 5, a + 2, d कितना है, 1 बराबर कितना, 5, a बराबर
5 - 2, ए बराबर कितना आ गया 3। अगर आपको पास ए और डी पता है, अगर आपको ए और डी पता है, आप एपी निकाल सकते हैं। कोई भी एपी, दुनिया का कोई भी एपी होता है या तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट 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 डॉट, बोलो ना। हाँ, ए कितना आया 3, ए प्लस डी मतलब 3 + 1, ए प्लस डी मतलब 3 + 2 गुने 1, डॉट 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 डॉट। कहने का मतलब 3 3 और 1 4, 2 और 3 3 और 2 5, डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? बोलते काहे नहीं हो? कोई दिक्कत नहीं ना? एपी निकल गया, सवाल समझ में आ गया, जरा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब। क्यों होगा दिक्कत बताओ? ठीक है, हटा दें। ये एग्जाम्पल का सवाल है, ठीक है, हम एग्जाम्पल का सवाल करवा रहे हैं ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी खत्म कर लें, ठीक है, आप एग्जाम को देने लायक हो जाएं, ठीक है, फिर बहुत तरह की किताबें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी खत्म करेंगे, फिर आर डी शर्मा खत्म करेंगे, फिर केसी सिन्हा खत्म करेंगे, फिर दास गुप्ता खत्म करेंगे। आपके पास मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल हो, कमेंट कर देना कि सर ये किताब पढ़ा दीजिए, सेशन खत्म होगा, दूसरा किताब शुरू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से पढ़ाई करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट पढ़ा दिया गया है एनसीईआरटी का, जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। देखिएगा यहाँ एक सवाल बहुत बेहतरीन लाजवाब, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि एक एपी है, ठीक है, एक एपी है 5 11 17 23 डॉट 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 डॉट। क्या बोला कि क्या इस एपी में कहीं पर भी 301 आएगा? 301 आएगा? आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सवाल बहुत ही आसान है, देखिएगा। अगर बताइए ये एपी है तो इसमें ये अगर टर्म कहीं ना कहीं आया, मान लेते हैं कहीं ना कहीं आया, तो कहीं ना कहीं आएगा तो इस नियम को फॉलो करेगा। Tn बराबर a + n - 1 × d। अगर जितना नंबर पे आएगा तो n हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो Tn आपका कितना दिया 301, ठीक है, 301। अब गौर से देखा जाए तो a कितना है, गौर से देखा जाए तो a कितना है 5 है, प्लस n पता नहीं, d कितना है 11 में से 5 गया 6, ठीक है। अभी बातों को बार बार लिखे नहीं, बार बार अपने से बनाएं, ठीक है। ये 301 में से 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, चलिए लिख देते हैं 301 माइनस का 5 = n - 1 × 6, घटेगा 11 में से 5 गया 9, 396। ये प्लस में 6 है तो ये सॉरी इंटू में 6 है तो इधर डिवीजन में 6, n - 1, ठीक है। काट दे, 2 दूनी का सॉरी 2 एकाएँ 2, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 198/3। सही किए हैं क्या? सही है ना सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है। = कितना n, काट दीजिए, 3 से काटेंगे 6 × 18, 6 × 18, 6 × 18, 6 × 18। गौर से देखा जाए सही सवाल थी ना, 5 11 17 23 का पास 301 होगा। गौर से अगर देखा जाए तो Tn बराबर a + n - 1 × d, ये हो गया 301, a 5 + n - 1 × d हो गया 6, ठीक है। 301 में से 5 गया और 396, ऐसा कैलकुलेशन बताओ। तुम लोग बोलते काहे नहीं हो? 296 ना, तुम लोग बोलते नहीं हो। n - 1 × 6, ठीक है, 296/6 हो जाएगा बराबर n - 1, ठीक। अब इसको काटा जाए, 2 एकाएँ 2, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16 बट्टा 3 दूनी का 6, कोई दिक्कत नहीं ना। n = कितना आ गया 148/3 प्लस का 1। अब इसको अगर तोड़े जाए ये तो कटेगा नहीं, 3 8 4 12 13 कभी 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं। अब हम आपको सिर्फ इतना छोटी सी बात बताना चाहते हैं, क्या कोई टर्म फ्रैक्शन हो सकता है? क्या कोई टर्म भिन्न हो सकता है? या तो टर्म ऐसा हो सकता है 5.5 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, 3.5 नंबर पे कौन सा संख्या आएगा? अरे कभी तुम लाइन में लगते हो तो बोलते हो हम तो 7.5 नंबर पे हैं, ऐसा होता है? बोलो, कभी किरोसिन तेल लेना गए होगे बचपन में तो लाइन लगते होगे, बोलते हो आज मेरा नंबर 7.5 नंबर पे लगा है,
डॉक्टर के यहाँ जाके बोलते हो कि आज मेरा नंबर 21.5वां नंबर पे है, बोलो हाँ मुन्ना कातिल हो। फ्रैक्शन में कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं आ सकता, एन कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ये जब भी आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूर्ण संख्या आएगा, होल नंबर आएगा। तो कहानी ये समझ में आई कि एन फ्रैक्शन है, एन नॉट बी फ्रैक्शन, एन शुड नॉट बी फ्रैक्शन, एन कभी भी भिन्न नहीं हो सकता। सो 301 इज नॉट इन दैट एपी, दिस एपी। बात समझ में आई? इसलिए 301 इस एपी का पार्ट्स नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, हटा दें, कोई दिक्कत नहीं ना? लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिए, कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो हम मिटा दें। देखिएगा एक अगला सवाल। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3 इंटू डी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? अब मेरी बात को गौर से सुनिए। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? ये 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है। बोला क्या है? नहीं, नहीं, ये 2 डिजिट का नंबर है। हाँ, मतलब द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10 एंड बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। इसके बाद हम लोग लिखने का काम करते हैं 100। ये 3 डिजिट नंबर है, हम लोग 2 डिजिट पे बात करेंगे। तो बोल रहा है क्या कि 2 डिजिट की कितनी ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है? तो ये हमारा 1 डिजिट, ये हमारा 3 डिजिट, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 10 के बाद 11, 11 से पहले 98, यही कुछ नंबर होगा। 11 के बाद आएगा 12। तो हमें चाहिए वैसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। तो इसी में से 3 से डिविजिबल पहला संख्या 2 डिजिट का क्या है? 12। 12 के बाद 15 डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा? 99। 99 खुद है जो 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर कितने हैं, ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं, ये आसान सा टॉपिक। अगर आपको गौर से देखा जाए तो आपको एक फार्मूला बताया गया है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये अंतिम पद है, अंतिम पद का ही फार्मूला लगाएं आप, लास्ट टर्म का ही फार्मूला लगाएं। ये कितना है? 99 इक्वल टू a कितना है? 12 प्लस n माइनस 1 इंटू ये डी कितना है? प्लस का 3, प्लस का 3, ठीक है। 99 में से 12 गया, घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, 87, ठीक है। इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, n बराबर 29 और 1 30। मतलब क्या समझे कि 2 अंक की 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएगी। 2 अंक की 30 ऐसी संख्याएं हैं, 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएगी, ठीक है। सवाल में कोई दिक्कत नहीं ना? हटा दें, बेहतरीन सवाल था ये। देखिएगा एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल क्या, बहुत सवाल करेंगे, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट हम करवा देंगे, आप आराम से पढ़ें, ठीक है। हाँ, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, पेपर में आने की चांसेस ज़्यादा रहती है। एपी 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, ठीक है, माइनस 62। बोल रहा है कि इसका 11वां पद क्या होगा, लेकिन कहाँ से? अंतिम से, लास्ट से 11वां पद, ठीक है। जब इस तरह का सवाल हो तो इसमें 2 तरह का लॉजिक काम करते हैं, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। अगर हमको अंतिम से 11वां पद कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं ना, हम एपी को ही पलट देते हैं। क्या करते हैं? एपी को ही पलट देते हैं। अब एपी को कैसे पलटना है आपको सिखाते हैं, ठीक है। पहले गौर से देखा जाए कि एपी का फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 10 में से 7 में से 10 गया, माइनस का 3, कितना है? माइनस का 3 है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, अब एपी का बोल रहा है अंतिम से, लास्ट से 11वां पद, तो हम एपी लास्ट से ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले माइनस 62, माइनस 62 के पहले क्या आएगा? अगर गौर से देखा जाए -3 आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे अगर लास्ट से कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो आप कॉमन डिफरेंस को प्लस कर लें। -62 प्लस 3 -59 आ जाएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं? अरे पहले सोचो यहाँ पे कितना आएगा, -59 ही तो आएगा कि नहीं आएगा? अब थोड़ा गौर से सोचिए, -3 घट रहा है, 10 में 7 4 3 2
तो -59, फिर -62, फिर -65, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 59। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तो आप इतना ये तो कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसमें से क्या करें कि -3 को क्या करें, घटा दें, माइनस इंटू -3। ठीक है, घटेगा तो +3, -62 में से +3 गया तो माइनस का 59। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आ गया माइनस का 59। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले टर्म के पहले वाला टर्म निकाल लीजिए, लास्ट वाले टर्म के पहले वाला टर्म निकाल लीजिए। तो -62 -59 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आ जाएगा 4 7 10। इस एपी को पलटेंगे तो ऐसा एपी हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं, सिंपली 11 निकाल दें, a + 10d करके। a कितना है -62 + 10 इंटू डी कितना है, डी क्या है पॉजिटिव हो जाएगा, -59 -61 +3। बस यहाँ पे नेगेटिव था, बस यहाँ पे पलटता है तो पॉजिटिव हो जाता है। -62 + 10 30, यानी ये कितना आ गया माइनस का 32। इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है जब अंतिम से 11वां पद पूछा जाता है, या अंतिम से कोई भी पद पूछा जाता है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा अब जो सवाल है, ठीक ना, अब सवाल हम आपको एक्सरसाइज पे लेके आते हैं। ठीक ना, बाकी सवाल आप खुद से कर लें, ये फालतू का सवाल है, किसी काम का सवाल नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ये एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 NCERT। इससे NC 5.2 के पहले बहुत सारे जो एग्जाम्पल था वही एग्जाम्पल हम करवाए हैं। ठीक है, आपको क्या गया ना, एक ग्राफ, एक है जो आपको ग्राफ दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। ठीक है, सवाल नंबर 1 बोला है AP का, आपको इस AP में से आपको A निकालना है, D निकालना है, N पर TN निकालना है और AN निकालना है। ठीक, और N निकालना है, और N निकालना है। ठीक है, गौर से देखिएगा, एक दो बता देते हैं, आप आराम से फिर सारा बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल होता है ये। ठीक है, यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ D दिया हुआ है, यहाँ N दिया हुआ है। ठीक ना, यहाँ AN दिया हुआ है। ठीक है, एक सवाल है कि यहाँ पे है जो A 7 है, ये 3 है या -3 है पता नहीं चल रहा है, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये 8 है। ठीक है, ये 3.5 है। लास्ट वाला सवाल कर रहे हैं डायरेक्ट, ये तो सवाल हो गया ना ये निकालने के लिए, तो थोड़ा दूसरा सवाल ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए। -18.9 है, एक 25 है, 25 नहीं है 2.5 है, और एक 3.6 है, 3.6 है। ये पूछा है, यहाँ पे ये पूछा है। ठीक, 2 सवाल हम बनाते हैं, 3 सवाल आप बनाइएगा। ठीक है, आप हमसे बड़े हैं, आप 3 सवाल बनाए, हम 2 सवाल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, अगर AN पूछ रहा है, AN पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले पता है कि AN कितना है, 8 है। AN आपको दिख गया 8, तो बस AN लगाना है A + 7D। ठीक है, A + 7D। या अगर आपको इतना नहीं दिमाग है, इतना आप कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ नहीं करें, N बराबर फार्मूला होता है A + N - 1 इंटू D। ठीक है, AN कितना है 8, तो A कितना यहाँ दिया हुआ, A दिया हुआ है 7 प्लस N - 1, 8 में से 1 घटा दें तो 8 में से 1 गया 7। D कितना है 3, फिर से कहानी होगी A + 7D ही तो हुआ, 7 या 21, 21 और 7, 21 और 7 28, मतलब यहाँ पे क्या भराएगा 28 भराएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। ये सवाल देखिएगा, AN दिया हुआ है कितना 3.6, AN दिया हुआ है कितना 3.6, AN दिया हुआ है कितना 3.6। फार्मूला होता है A + N - 1 इंटू T। A है आपका 3.6 इक्वल्स टू A कितना है -18.9 प्लस A प्लस N - 1, N तो आपको निकालना है, D कितना है 2.5। ठीक है, अब गौर से देखिएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो दोनों को जोड़ दें, 9 और 5, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 18 3 21, 21 1 22, 22.5 आ गया इक्वल्स टू N - 1 इंटू 2.5। ठीक है, काट दें, 25 नंबर 2 25, 9 मरतबे कट गया। ठीक है, 25 का पहाड़ा हमको आता है, देख लीजिए, आपको समझ में आ गया क्या, मोटा है 25 का टेबल आता है, 25 9 जा 225। N बराबर N - 1 है, -1 इधर आएगा तो +1, यानी कि N बराबर 9 1 10, यानी कि यहाँ पे N इज नथिंग बट 10।
कहानी समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर इसमें से कोई भी डाटा निकालना है, आप an बराबर फॉर्मूला लिख दे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं कहानी को अगर समझाना चाहूँ आपको, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात आपको समझा देता हूँ, ठीक है? आप कॉन्सेप्ट को सीख लें, ठीक ना? कोई भी इक्वेशन में यदि आपको दे दे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिर्फ आपको यही रट्टा मार के रखना है। अगर आपको tn दे दे, a दे दे, d दे दे, तो n निकल जाएगा, ठीक है? यदि आपको tn नहीं दे, a दे दे, n दे दे, d दे दे, तो tn निकल जाएगा, ठीक है? यदि आपको a नहीं दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो ये निकल जाएगा, ठीक है? यदि आपको ये नहीं दिया गया, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो फार्मूला को बस पुट करो, ये निकल जाएगा। 100 की एक बात, ठीक है? कहानी खत्म हो गई। अब देखिएगा अगले सवाल पे, अगले सवाल पे काम करते हैं। फाइव 5.2 का और सवाल जो है, सवाल नंबर 1 का बन जाएगा ना, तीनों बच गया जो। आप अपने से भी मेहनत करें कुछ कुछ, ठीक है? हाँ, ये सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 का एक सवाल पहला देख लेते हैं। एक एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट डॉट, पूछ रहा है T30 बराबर वाट। और इसी का दूसरा सवाल एक ले लेते हैं। एक सवाल हम करते हैं, एक सवाल आप करिएगा, ठीक है? -3 -1/2 2 डॉट डॉट बोल रहा है कि T11 ज्ञात करें, ठीक है? देखिए, हम ये सवाल करेंगे, आप ये सवाल करेंगे, ठीक है? नहीं तो आप अगर हम ये सवाल करेंगे तो आप बोलेंगे बड़ा तेज भैया, हाँ ये मेरे लिए, माइनस वाला मेरे लिए, प्लस वाला अपने, हाँ हमको नेगेटिव, अपने पॉजिटिव। लो भाई सब हम ही नेगेटिव रहते हैं। T11 बोल रहा है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे ही तुमको T11 दिखे हुआ, जैसे ही आपको T11 दिखे, आपके दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए, आपके दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए। दिस इज नथिंग बट a प्लस 10d, ठीक है? a कितना है? पहला टर्म -3 प्लस 10, d निकालने का बड़ा शानदार उपाय, कोई में से इसको घटा दें। अगर आप 2 में से इसको घटा रहे हैं, -1/2, दिस इज नथिंग बट 2 प्लस 1/2 डेट इक्वल टू 5/2, ठीक है? आप किसी में से लास्ट में से पहले वाला घटा दें, आप इसको में से भी इसको घटा देंगे। -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, -1/2 प्लस 3 मतलब 3, -1/2 मतलब 5/2, आनी खत्म। तो 5/2, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 25, 25 में से 3 गया, माइनस का 22 ना जी ना, प्लस का 22, ठीक है? कोई दिक्कत? अब ये सवाल है 30वां पद, तो T30 देख के a प्लस 29d, a कितना 10 प्लस 29 गुने d कितना 7 में से 10 गया, माइनस का 3, ठीक है? तो डेट इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया 87, ठीक है? घट के आ गया माइनस का 77, सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि आपको इस एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का 3rd नंबर सवाल से आपको सवाल करवाएंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले आप एनसीईआरटी खत्म कर लें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आराम से पढ़ें, मजे से पढ़ें, ठीक है?